हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना मायानंदन एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं 20 जैन का, जिसमें 19 जैन के करंट अफेयर्स होते हैं। कुछ स्लाइड्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप सबको पता है कि वन लाइनर हम कंप्लीट करते हैं। एटलीस्ट 20-40 क्वेश्चंस जो है ये वन लाइनर हम कंप्लीट करते हैं। आई होप ये सारी की सारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होगी। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो गाइज प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग तो वीडियोस देखते हैं बट आपका कोई कमेंट नहीं आता, आपका कोई लाइक नहीं मिलता, सब्सक्रिप्शन नहीं होता, तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो मुझे बताइए। अगर वीडियो पसंद आती है तो फिर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। सो आज फर्स्ट जो स्लाइड है हमारा वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को किसने अधिसूचित किया है? तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है NCERT का। परख देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन हेतु मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने पर काम करेगा। काफी अच्छा पहल है ये। और परख का पूर्ण रूप परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। ये आपको फुल फॉर्म जो है ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। किसने किया है, फुल फॉर्म क्या है? और परख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसमें एक मानक सेटिंग निकाय की परिकल्पना की गई है। निकाय नए मूल्यांकन पैटर्न और नवीनतम शोध के बारे में स्कूल बोर्डों को सलाह देगा और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में ASI द्वारा 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की गई है? तो ये नालंदा में की गई है। बिहार के नालंदा जिले में नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर भू निर्माण गतिविधियों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, जिसको आप कहते हैं, ने 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। स्तूप एक गोलार्ध की संरचना है जो बुद्ध के समाधि स्थल का प्रतीक है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए स्तूपों में बुद्ध की आकृतियां हैं और इस तरह के स्तूप भारत में 7वीं शताब्दी की शुरुआत में मन्नत के प्रसाद के रूप में लोकप्रिय थे। ओके। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता का 5वां संस्करण सियोल में आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है इंडिया और दक्षिण कोरिया के बीच। नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया। ओके। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता 17 जनवरी 2023 को संपन्न हुई और यह वार्ता सियोल में आयोजित की गई। 2 दिवसीय वार्ता के दौरान दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए और इन क्षेत्रों में व्यापार और विनिवेश, सुरक्षा और रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का आदान प्रदान भी शामिल है। हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो ये वायाकॉम 18 ने हासिल किया है IPL में मीडिया राइट्स और वायाकॉम 18 ने 951 करोड़ रुपए में अगले 5 वर्षों के लिए 2023 से लेके 2027 के लिए विमेंस IPL के मीडिया राइट्स टीवी और डिजिटल हासिल कर लिए हैं, जिसकी प्रति मैच मूल्य 7.09 करोड़ रुपए है। इस मीडिया राइट्स के ऑक्शन ग्लोबल राइट्स के लिए 3 कैटेगरी लीनियर टीवी, डिजिटल और संयुक्त टीवी और डिजिटल में आयोजित किए गए थे और विमेंस IPL दैट इज WIPL में अगले 5 वर्षों में 5 टीमों को मिलाकर कुल 134 मैच कराए जाएंगे। इसके तहत पहले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 22 मैच कराए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में डिप्टी NSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हमने कल भी क्वेश्चन देखा था, पंकज कुमार सिंह को। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो मैंने कल आपको नोट डाउन नहीं करवाया था, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन वापस से इंक्लूड किया है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि वह BSF के अलावा CRPF में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल और असम की सीमाओं के माध्यम से मवेशियों की तस्करी को भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आप नोट डाउन कर लेंगे। नॉर्वे में पुरातत्वविदों ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने एक नया
उन्हें एक नया रन स्टोन मिला है। ये काफी इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह दुनिया का अब तक का सबसे पुराना खोजा गया पत्थर है। ओस्लो के म्यूजियम ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ने बताया कि यह बलुआ पत्थर के सपाट चौकोर ब्लॉक में खुदे शिलालेख है, जो स्कैंडिनेविया में लिखे गए शब्दों का सबसे पहला ज्ञात उदाहरण हो सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यह अब तक मिले सबसे पुराने पत्थर, जो दुनिया में अभी तक के मिले सबसे पुराने पत्थर शिलालेखों में से एक है और दुनिया में सबसे पुराना चलने योग्य पत्थर भी है। कौन सा? जो उन्होंने खोजा है, रनस्टोन। ओके। रोहित शर्मा ने नया इतिहास रचा है और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में शर्मा ने हेनली शिपले की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारा है, जिससे उन्हें भारत में सबसे अधिक वनडे छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बनने में मदद मिली है। तो 124 छक्के के साथ उन्होंने MS धोनी के 123 छक्कों के पिछले रिकॉर्ड और सचिन तेंदुलकर के 71 छक्के और युवराज सिंह के 69 छक्कों को पीछे छोड़ दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफे का भारत में निधन हुआ है। देश के राष्ट्रपति एडामा बैरो ने बुधवार 18 जनवरी को दुख जताते हुए कहा कि पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदरा अलीयू जोफ का भारत में बीमारी के कारण निधन हो गया और 65 वर्ष के थे ये। पिछले साल उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था और 2017 से 2022 तक गाम्बिया के शिक्षा मंत्री के रूप में भी ये कार्य कर रहे थे। और ये हैं आपके बदारा अली जूफे, जिनका भारत में निधन हुआ है। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हुआ है और इनका नाम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जो कि है फ्रांस की रहने वाली है नन ल्यूसिल रैंडन, राइट। वह 118 साल की थी और उन्होंने फ्रांस के टूलान शहर में अंतिम सांस ली है। उन्हें सिस्टर आंद्रे के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म 1904 फ्रांसीसी शहर एल्स में हुआ था। नेक्स्ट है अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर हाशिम अमला ने लिया संन्यास। दक्षिण अफ्रीका के हैं, नाम आपने देख लिया है। अमला ने इंटरनेशनल क्रिकेट को 2019 में ही अलविदा कह दिया था और अभी जो है इन्होंने क्रिकेट से ही संन्यास ले लिया है। ओके। नेक्स्ट है हमारा त्रिपुरा राज्य सरकार ने सहर्ष पहल शुरू की है और सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए यह पहल जो है ये इसकी शुरुआत त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत है ये, जिसे जनवरी 2023 से राज्य के सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य क्या है ये जानना जरूरी है। उत्साहपूर्वक पढ़ाई करने एवं विकास में योगदान देने के लिए सशक्त बनाना है किसको? बच्चों को। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन, और इस ड्रोन का नाम क्या है? स्काई हॉक नाम दिया गया है, जिसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन ने हाल ही में भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग करने में सक्षम है। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है ये मैंने डायरेक्ट लिया है। आप सबको पता है कि जी न्यूज़ के 10 क्वेश्चंस मैं लेती हूँ, तो यही वे 10 क्वेश्चंस हैं जी न्यूज़ के। किस देश के राष्ट्रपति गुएन जुआन फुक ने इस्तीफा दिया है? तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति है। कौन? गुएन जुआन फुक। भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये विक्टर एक्सलेसन ने जीता है। और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये यूपी बना है। और अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो ये नानीरा को मिला है। किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? तो ये के वेणु को मिला है। और भारत और किस देश ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो ये दक्षिण कोरिया ने की है भारत के साथ। आज हमने देखा है स्लाइड्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? ये बस्ती। और ये बस्ती कहाँ है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
ASI ने कहा 1200 साल पुराने स्तूपों की खोज की है, तो ये बिहार के नालंदा में की है। और ये लास्ट आपका 10 क्वेश्चन होने वाला है। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप की पूर्वी गेट के प्राकृतिक का अनावरण कहाँ किया गया है, तो ये बर्लिन जर्मनी में। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है, तो ये हैदराबाद में। और इसका विषय क्या है, स्वास्थ्य सेवा व जीवन विज्ञान है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को पेंटावेलेंट की, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राष्ट्र को पेंटावेलेंट की 12,500 खुराक दान देने की घोषणा की गई है, तो ये क्यूबा को। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक बनाने वाला दुनिया का सबसे पहले क्रिकेटर कौन बन गया है, तो ये शुभमन गिल जो है ये बन गए हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में 208 रनों की पारी इन्होंने खेली है। MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है, तो ये कौन सा है, ये यूपी है। लास्ट स्लाइड है आज का। हाल ही में FPV श्रृंखला का अंतिम पोत ICGA-S कमला 10वीं को कहाँ कमीशन किया गया है, तो ये कोलकाता में किया गया है। और संस्कृत फाउंडेशन द्वारा तेलंगाना में हैदराबाद त्यागराज आराधना संगीत समारोह में कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, तो ये 8वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में आयोजित अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाशा अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये नानेरा को किया गया है। और हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिल रैडन, जिसका निधन 118 वर्ष की उम्र में हुआ है, वे किस देश से संबंधित है, तो ये फ्रांस से हैं। और हाल ही में किसने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लिखित पुस्तक कम लेट्स रन का विमोचन किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये S श्रीकांत ने। तो ये थे आपके 20 अप्रॉक्स कुछ फन लाइनर और कुछ स्लाइड्स थे जो आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।